हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हमारे हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कबीर दास जी के अंतिम भाग पर पहुँचे हैं। पिछले कक्षाओं में हमने कबीर दास जी का जीवन परिचय, साथ ही उनके द्वारा हमारे पाठ्यक्रम साहित्य वैभव में जो 10 दोहों को रखे हैं, उन 10 दोहों में से हमने 8 दोहों का अध्ययन कर लिए हैं। इन 8 दोहों में से हमने देखा कि पहला दोहा जो है गुरु के बारे में, यानी कि गुरु के बिना उनका जीवन जो है सद्मार्ग के बिना नहीं चलता। गुरु के साथ ही उनका जो जीवन है अच्छे रास्ते पर चलता है। और उसी प्रकार दूसरे दोहे में उन्होंने बताया कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, तो पहले वो गुरु को ही प्रणाम करेंगे कहकर। और तीसरी दोहे में माटी कुम्हार से कह रहा है कि जितना चाहे उतना रोंद लो, लेकिन एक दिन मुझे भी मौका मिलेगा कि तुम मुझे में मुट्ठी में ही तुझे समझ आना होगा कहकर। और उसी प्रकार चौथे दोहे में निंदकों के प्रति कहते हुए निंदक को अपने पास ही रखिए, ताकि आप अपने जीवन में निर्मल बनेंगे, आप अपने जीवन में कामयाब बनेंगे कहकर बताने का प्रयास किए थे। और उसी प्रकार उन्होंने अपने 5वें दोहे में कस्तूरी मृग को ढूंढने की आपको पूरी जंगल घूमने की आवश्यकता नहीं है, उसके नाभि में ही होता है। उसी प्रकार भगवान साक्षात श्री राम को ढूंढने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं कहकर। और उसके बाद उनके छठे दोहे में हमने देखा उनकी बहुत दिनों की आशा है कि वे बहुत दिनों की इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का दर्शन करें। प्रभु श्री राम के दर्शन के बिना उनके जीवन में विश्राम नहीं रहेगा कहकर। उसके बाद उनके 7वें दोहे में हमने किया कि देखा कि जहाँ पर दया होता है वहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर लोभ होता है वहाँ पर पाप, क्रोध के कारण से काल होता है और क्षमा के कारण से विकास होता है कहकर हमने अध्ययन किया। और उसके साथ साथ 8वें दोहे में हमने ये भी देखा कि जो कल करे का काम जो आज करना है, आज का काम जो अभी करना है, क्योंकि पता नहीं कि प्रलय किसी भी समय पर आ सकता है। जो हमारे द्वारा बचे हुए काम वैसे ही रहेगा कहकर बताने का प्रयास किए थे। तो चलिए बच्चों, आज उनके द्वारा रखे गए 10 दोहे में से 9 और 10 दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कबीर दास के दोहे भाग 5 में हम लोग उनके द्वारा रचित दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार कबीर दास जी ने आज भी आधुनिक युग में भी लोगों को अत्यंत प्रिय कवि, अत्यंत श्रेष्ठ दास में से एक बनकर सबको आकर्षित कर रहे हैं। तो उनके द्वारा रचित 9 और 10 दोहों का अध्ययन करेंगे, जो आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। आप ध्यान दे सकते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी अद्भुत विचारों को व्यक्त किए हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए, जिस प्रकार उन्होंने अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त किए हैं, तो चलिए पहले उनका 9वां दोहों का अध्ययन करेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कहकर बताने का प्रयास है
यहाँ पर उपरोक्त दोहे में कबीरदास कह रहे हैं कि जब जीवन में दुख आता है तब तो सब ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय ईश्वर को कोई याद नहीं करता। यहाँ पर कबीरदास बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को दुख आता है तो उस समय पर भगवान श्री राम या ईश्वर को याद करते हैं। अगर वे सुख ही सुख में रहे तो कोई भी भगवान को याद नहीं करता, उसकी कोई पूछने वाला ही नहीं रहता। ईश्वर का याद करते हैं, लेकिन सुख में समय में ईश्वर को कोई याद नहीं करता। मनुष्य अपने सुख में इतना अधिक खो जाता है कि वह ईश्वर के अस्तित्व को ही भूल जाता है। सुख के कारण वे इतना पागल हो जाता है, इतना पूरी तरह से उसमें पूरा ज्ञान अहंकार भर जाता है कि उसमें ईश्वर को याद करने के लिए ही समय नहीं रह पाता है। कबीरदास कहते हैं कि अगर हम लोग सुख के समय भी ईश्वर को याद रखें तो फिर हमारे जीवन में दुख की छाया आएगी ही नहीं। अगर सुख में भी हमने भगवान ईश्वर का, राम का अगर याद रखे तो हमारे जीवन के करीब तक दुख ही नहीं आएगा। इसलिए सुख हो या दुख हो हमें ईश्वर का याद करना है, ईश्वर का स्मरण करना है। के करने का तात्पर्य यहाँ पर कबीर कहते हैं हमें सुख के समय में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। सुख के समय में ईश्वर को याद करने से दुर्दिन नहीं आएंगे। हमें ईश्वर को हमेशा सुख और दुख में भी याद करने से हमें कभी दुख नहीं आएंगे, हम सुख के साथ जीवन बिताएंगे। इसीलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सब उसका स्मरण करते हैं भगवान का, सुख में करे न कोई, सुख में कोई उसका याद ही नहीं करेगा। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में भी भगवान का स्मरण करे तो दुख काहे होए, तो उनके जीवन में दुख क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने सुख में भी भगवान का स्मरण किया था। इसलिए सुख या दुख में भी हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान का याद करना है कहकर बताने का प्रयास अपनी 9वें दोहे में कबीरदास करते हैं। तो आगे उनका अंतिम दोहा जो 10 दोहा में उन्होंने क्या कहने का बताने का प्रयास किए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए कितना अद्भुत विचार यहाँ पर कबीरदास कहते हैं। उपरोक्त दोहे में कबीरदास कह रहे हैं कि साधु की जाति न पूछिए अपितु उसका ज्ञान देखिए। हमें कभी किसी का, साधु का, तुम कौन से धर्म के हो, कौन से जात के स्वामी हो, ये कभी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितना ज्ञान भरा है, कितना ज्ञान से वो स्वामी बना है, ये हमें देखना है। इसीलिए साधु को किसी तरह के जात नहीं पूछना है। अगर उसका देखना है तो उसका पूछ लीजिए, अगर पूछना है तो उसका ज्ञान कितना है वो पूछ लीजिए कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास करते हैं। तलवार के मोल करिए और म्यान को छोड़ दीजिए, क्योंकि काम की वस्तु तो तलवार ही है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए यहाँ पर हमें तलवार के बारे में विचार करना है, क्योंकि तलवार से ही काम होता है। उसको रखने का, तलवार रखने का जो साधन होता है, म्यान होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने शत्रुओं का विनाश करने के लिए हमें तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार म्यान की आवश्यकता नहीं होती है। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि साधु को जाति न पूछिए, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, उसका ज्ञान देखिए। हमें उसकी जाति की आवश्यकता नहीं है, साधु किस जात का है ये हमें पता नहीं है, बस कि उसका ज्ञान कितना है वो हमें चाहिए। ये बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। आगे वे कहते हैं साधु की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, साधु की पहचान तो उसके ज्ञान से होती है। साधु की तो कोई जात पात धर्म नहीं होता है, बल्कि वो पूरे संसार में ज्ञान बांटना चाहता है। हर किसी को ज्ञान के
सागर में डुबाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी ज्ञान के भंडार से लोगों को ज्ञान देने का काम करता है। इसीलिए उसका कोई जात कोई धर्म नहीं होता है। कोई निम्न जाति का साधु भी अगर ज्ञानी है तो उस साधु का सम्मान करना चाहिए। अगर छोटा जाति का, निम्न जाति का, जो पिछले हुआ जाति का, जो अस्पृश्य कहते हैं, उस जाति का अगर कोई एक व्यक्ति साधु बना है तो उसके अंदर इतना भरपूर ज्ञान भरा हुआ है, तो हम उस साधु का सम्मान करना है, न बल्कि उसका जात नहीं देखना है। उसके अंदर जो छुपा ज्ञान को देखकर उसे आदर सम्मान करना है कहकर यहाँ पर कबीरदास जी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और अगर कोई ऊंची जाति का साधु अज्ञानी है तो वह किसी की काम का नहीं है। अगर ऊंचे जात का कोई, बड़े जात का कोई एक व्यक्ति अगर साधु बना है तो उस साधु की कोई मोल नहीं रहता। जिस प्रकार म्यान का होता है, जिस प्रकार तलवार रखने का होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए साधु का ज्ञान देखना है, साधु का जाति नहीं देखना है, तलवार का मोल देखना है, तलवार का म्यान नहीं। वो इस प्रकार अपने अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर कबीरदास अपने 9वें और 10वें दोहे में बताने का प्रयास करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कौन। देखिए यहाँ पर अद्भुत विचारों को कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख को होए कहकर बताते हैं। जिस प्रकार सुख दुख में हम भगवान का स्मरण करेंगे तो दुख हमारे करीब तक नहीं आएगा कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु को उसकी ज्ञान के बारे में पूछना है, उसके जात के बारे में नहीं। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कहकर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम साहित्य गौरव में कबीरदास जी के जो 10 दोहों को रखे गए थे, उन 10 दोहों को हमने एक एक करके सभी अध्ययन किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास जी के अनमोल विचार आप सब तक पहुँच चुके हैं कहकर, तो अगले कक्षा में उनके और एक विचारों के साथ, उनके नहीं बल्कि और कोई एक नए विषयों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।